A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Raza Hussain, the editor of newsleaf.com और आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास और अहम इंटरव्यू लेके आया हूँ। एक ऐसी ख़ास और अहम शख्सियत के साथ जिससे पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है। सिर्फ पूरा पाकिस्तान ही नहीं मोहब्बत करता, लेकिन पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। जिधर जिधर पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं, जिधर जिधर पाकिस्तानी मूवीज़ देखी जाती है। इसकी एक ख़ास वजह है, जिस रोल में भी आते हैं वो रोल ये परफेक्शन के साथ डिलीवर करते हैं। जिस रोल में भी आते हैं उसको पूरा एक नया स्टैंडर्ड कायम करते हैं। चाहे वो मॉर्निंग शो होस्ट की हैसियत से हो, या वो ड्रामों में अदाकारी हो, या वो मॉर्निंग शो होस्ट की हैसियत से हो, वो एक नया स्टैंडर्ड कायम करते हैं, एक नई बुलंदी पे जाते हैं। This is the one and only फैसल कुरैशी। अभी थोड़ी देर में वो इंटरव्यू ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर हम सवाल Q&A शुरू करेंगे। आप भी अपने सवाल भेजिएगा और फिर हम उनसे आपके भी सवाल पूछेंगे। अभी बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी साहब के साथ अभी शुरू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह जी। I'm perfectly fine. पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, newsleaf.com के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सके। यंग जनरेशन के जो Q&A है, जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उसके सवालों के जवाब दे सके। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Anytime. पहले तो मैं आपसे थोड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ मौजूदा हालात से। जैसे आपको पता है, सबों को पता है, पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अभी मौजूद है। तो इन हालात में अभी फिल्म और ड्रामे की इंडस्ट्री कैसे इसको हैंडल कर रही है? यार एक्चुअली वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, शोज भी चल रहे हैं, शूट भी चल रही है, बट हम लोग बहुत SOPs के साथ काम कर रहे हैं। मेरा आज एक सीरियल ऑन एयर हुआ है, लोग क्या कहेंगे जी। उसकी शूट भी साथ में चल रही है, और बहुत SOPs फॉलो होती हैं सेट पे। नॉर्मली ये होता था कि हम शूट पे जाते थे, बहुत सारी चीज़ों को बॉदर नहीं करते थे, पर अब सफाई जो है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमने सेट पे लोगों का रश कम कर दिया है। जो हमारे रेगुलर जो काम करने वाले लोग हैं सेट पे, उन सब से हमने रिक्वेस्ट की है, इवन एक्टर्स भी जो हैं, हम लोग बिला वजह बहुत सारे लोगों से नहीं मिल रहे, या हम लोग उस तरह से आउटिंग नहीं करते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, घर से उठते हैं, काम पे जाते हैं, ताकि वो जो एक क्वारंटीन टाइप लाइफ आप कह लें वो हम गुजार रहे हैं। और वही सिलेक्टेड लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, इवन संडेज को भी कहीं नहीं जाते। उसके अलावा सेट पे जब काम नहीं हो रहा होता, सबने मास्क पहने हुए होते हैं, बार बार सैनिटाइज्ड होती हैं जगहें, जिस जगह हमने शूट करना होता है वो बार बार सैनिटाइज होती है। एक्टर्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज सीन्स नहीं हो रहे हैं, कि एक गैप रखा जाए बीच में। सो इस तरह से हम लोग शूट को लेके चल रहे हैं, बिकॉज मजबूरी है यार, ये मैं आपको सच बात बताने लगा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें जब पैसे मिलेंगे तो हम किसी को हेल्प आउट आसानी से कर पाएंगे, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसकी वजह से फिर जो सेट पे लोग हैं, कम से कम जो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, कम से कम दे आर अर्निंग। सो थोड़ा सा आई थिंक इट्स पूरी दुनिया में इस वक्त काम इस तरह से ही हो रहा है, और
इट्स अ न्यू नॉर्मल। आप शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो आपने मास्क लगाया हुआ है, आप लोगों से अपना क्या कहते हैं हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप गले नहीं मिल रहे हैं, ताकि कोई वायरस जो है वो दो के बड़ा दिल उदास होता है, क्योंकि बहुत बिल्कुल सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनको आपका दिल करता है गले लगाने का, और जिनसे दिल करता है कि आप बैठ के गप्पे मारें, पर आपने एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है और आप काम करें। बिकॉज मुझे घर वापस आना होता है, घर पे बच्चे हैं छोटे, तो इस वजह से मुझे ज़रा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बाकी लोग भी कर रहे हैं, पर यह है कि कभी कभी सेट पे जैसे थोड़ा सा नज़र आता है कि यार कहीं थोड़ा सा लोग जो है इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं, तो हम थोड़ा सा सख्ती भी करते हैं कि नहीं यार, आप लोगों को यू हैव टू फॉलो SOPs और ये और वो। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिसलिए एक तरफ काम भी जारी रखना चाहिए, इकोनॉमी भी मूव होती रहे, और दूसरी तरफ लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले। जैसे ज्यादातर लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, आपके ड्रामे देख के लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ वो थोड़ा एक एजुकेशनल टाइप हो जाता है। घर में बैठ के वक्त जाया नहीं कर रहे, एक थोड़ा जो वर्थ वाइल टाइम गुजार रहे हाँ हैं आप। मतलब कितनी देर आप मोबाइल पे गुजार सकते हैं यार, यू बिल्कुल नीड टेलीविजन, आपको पढ़ाई करनी है या कुछ करना है, सो देयर आर थिंग्स जो आपको करनी है। आप सारा दिन तो मोबाइल पे नहीं बैठ सकते ना, ये भी तो बिल्कुल इशू ठीक है। बात है। हम्म। मैं अगला सवाल थोड़ा फोकस अप आप जो गुस्ताख ड्रामा है जो 9 जुलाई को शुरू हुआ उसकी तरफ थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ। इस ड्रामे के हम्म। बारे में थोड़ा बताइएगा। अभी 3 एपिसोड्स हो चुकी है, इसके बारे में बताइएगा कि क्या चैलेंजेस थे इस पे काम करते हुए, कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ ज्यादा शौक हुआ काम करने का, कुछ कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थे जिनके साथ थोड़ा मुश्किल आपको लगा। नहीं, लगा शुक्र है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मुश्किल हुआ। उसमें सीनियर एक्टर्स भी हैं, तनवीर भाई हैं, तनवीर जमाल हैं, मरियम है, कुछ सीनियर एक्टर्स हैं। लेकिन बाकी अली अंसारी है, फरियाल है, यशमा है, बैक्स खान है, फैजान है, फैजान शेख, आप जानते ही हैं मेरे साथ शो पे होता था जी माय को होस्ट। तो लाइक हम सारे थे, हमने हमने तो बड़ा शुगल किया है शूट पे। हम बड़ी पार्टी करते थे, और वो इट्स बिफोर वो कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोगों ने तो बहुत मस्तियां की हैं। ऊपर से जो डायरेक्टर है नजफ, इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो हम लोग तो बहुत, हमने थ्रू आउट द शूट बहुत एंजॉय किया है। ऊपर से मेरा ज़्यादा काम जो है वो यशमा फरयाल के साथ ज़्यादा था और अली अंसारी के साथ। आई हैव डन अ सीरियल विद अली अंसारी, मुकद्दर। उसमें उससे मेरी अच्छी दोस्ती हुई, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई, और उसके बाद फिर हम गुस्ताख भी इत्तेफाक से हमने साथ किया, तो वो दिन भी बड़े मज़े के गुजरे। फरयाल के साथ मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं, तो वो एक अलग बॉन्डिंग है। वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली मेम्बर है हमारी। और यशमा के साथ मैंने पहली दफ़ा किया था, वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छी एडिशन है वो हमारी इंडस्ट्री में, शौक से काम करती है, जो कि एक अच्छी बात है। मसले तब होते हैं यार जब सामने एक्टर्स हों और वो ना शौक से काम ना कर रहे हो, जी मतलब आप पूरा जोर लगा रहे हैं, या कुछ सीनियर भी अगर हो, ये कोई वो बात नहीं है। देर आर फ्यू सीनियर्स जो अब बड़ा हल्का लेते हैं काम को, कि अच्छा यार ठीक है कर लो, क्या मसला है। बट मेरा ये मसला है कि मैं रिहर्सल्स भी करता हूँ, करवाता भी हूँ, और मैं जिद भी करता हूँ कि नहीं यार ये ज़रा और टिका के करते हैं। तो इन लोगों ने बड़ा साथ दिया मेरा। फैजान के साथ मेरे कम सीन थे, दो कि इस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा, एज यू नो, मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी फैजान से। पर उसके मेरे सीन्स बहुत कम थे, जिसका बड़ा दुख है हम दोनों को। पर यह है कि हमने बहुत एंजॉय किया उस्ताद की शूट पे। बहुत हमने शुगल की हैं, दो इट्स अ वेरी इंटेंस ड्रामा। कुछ सीन्स आगे जाके जो अभी टर्निंग्स आएंगी, जो वो इतनी खतरनाक हैं, पर हम लोग अपना शुगल करते रहते थे, बिकॉज वरना दिमाग खराब हो जाता है यार सेट पे। बिल्कुल।
और बल्कि ऐसे इंटेंस ड्रामे में तो थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ा अपलिफ्टिंग मोमेंट्स चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, वो मैं ऐसे ही रहता हूँ, सेट पे बहुत मस्तियाँ करता हूँ। और यही मस्ती है, अच्छा रहेगा कि लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पार्टी फिर से शुरू हो जाए सेट पे। भाई लॉकडाउन खत्म ना हो, दुआ करें कोरोना खत्म हो। लॉकडाउन जी बिल्कुल। खत्म होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोरोना खत्म होना बहुत जरूरी है, बस ये दुआ करें। जी अभी बस ये भी दुआ होनी मसला चाहिए। खत्म नहीं हुआ है। जी बस ये दुआ होनी चाहिए कि कोरोना वायरस इस दुनिया से खत्म हो खत्म हो जाए। जाए। वही हाँ। रौनक, वही वही आजादी फिर से बहाल हो जाए। अब देखें ना, ईद आने वाली, बार बार जो है वो, अब इस दफा हम ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ईद की नमाज पढ़ के उस तरह से लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए गले नहीं लगा सकते। सो वो भी एक एक तकलीफ है। फिर उस तरह से कम मैं तो उस तरह से कुर्बानी नहीं कर रहा, या मेरे कुछ दोस्त हैं वो इस तरह से कुर्बानी नहीं कर रहे। हम लोगों ने तो फतवे लिए हैं, हम लोगों ने उस चीज़ पे काम किया है। दुनिया भर में अगर आप देखें, अगर आप दुबई भी चले जाएं तो वहाँ जैसे कुर्बानी होती है, वही तरीका हम लोगों ने अपनाया है। देयर इज अ स्लॉटर हाउस, वहाँ पे हम एक बंदे को वकील मुतय्यन करेंगे, वो वहाँ पे कुर्बानी करके हमें बताएगा कि भाई कुर्बानी हो गई है। तो हम लोग तो, मैं तो कम से कम घर में इस तरह से नहीं घुसाऊंगा। वी डोंट नो कि ऊपर से फिर आपको वो लोग पता नहीं कौन आ रहे हैं घर में, कौन नहीं आ रहे हैं। जो जानवर आपने लिया है वो टेस्टेड है कि नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है इस साल। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जैसे छोटी ईद और बड़ी ईद हम जिस तरह से मनाते आए थे हम उसी तरह से मनाएंगे। अल्लाह बस इंशाल्लाह। हम सब की दुआ या कबूल कर ले, ये दुआ करें बस दिन रात। बिल्कुल आमीन। अब मैं थोड़ा फिर से ड्रामे की तरफ आना चाहूंगा, गुस्ताख की तरफ। हम्म। कि प्लॉट के बारे में, रोहेल और आनिया की शादी हो पाएगी या कोई मेजर प्लॉट ट्विस्ट आएगा? हाँ, नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, ड्रामे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। कैरेक्टर्स के बारे में बता दूंगा, ड्रामे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी। हाँ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, कुछ नहीं बताऊंगा। इतना आसान नहीं है भाईजान, अभी तो बड़े तमाशे होने हैं गुस्ताख में। फिर ये बता दीजिएगा कि जो आपको ये किरदार मिला रोहेल का, ये आपको कैसे लगा? जैसे बाकी किरदारों के कंपैरिजन में, जैसे आपने अभी मुकद्दर में किया था सैफुर रहमान हाँ, का। सैफुर रहमान। जी, उसके कंपैरिजन में कैसे लगा? और अभी आपका नया ड्रामा भी स्टार्ट हुआ आज। अभी मैं हाँ, देख नहीं लोग पाया क्या टाइम कहेंगे। डिफरेंस की वजह से यूके में। लोग हम्म। क्या कहेंगे? ये 3 प्रोजेक्ट्स में आपको ये किरदार कैसा लगा? यार मुकद्दर का जो कैरेक्टर है सरदार सैफुर रहमान, वो बड़ा सख्त आदमी है। वो अपने जी। अपने रूल्स का आदमी है बहुत। उसने एक एक वॉल खड़ी की हुई है, उस वॉल को कोई टच नहीं कर सकता। नोबडी हैव दैट करेज कि वो उस वॉल को टच करे। इवन ही इज मैडली इन लव विद दिस गर्ल, यस। बट वो भी अगर कहीं जरा सा उस वॉल को टच करने की कोशिश करती है तो वो उसको भी जो है वॉर्न कर देता है। बट सैफुर रहमान का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग आदमी का कैरेक्टर है। दो के आप शायद पता नहीं पाकिस्तान आए नहीं आए, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग देखते हैं जो कि इतने पावरफुल होते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है। तो सरदार सैफुर रहमान इज वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत स्ट्रांग है। रोहेल का जो कैरेक्टर है रोहेल बहुत सीधा आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है। और उस बेचारे का मसला ये है कि थोड़ा कानों का कच्चा था बस। ये एक उसके साथ इशू है। और बहुत लविंग था, बहुत प्यार करने वाला था। बस वो थोड़ा सा जो है वो फंस गया कुछ चक्रों में। तो वो उसके साथ जो होगा वो आप देखेंगे। और लोग क्या कहेंगे वाला जो कैरेक्टर है, साद, साद इज अ वेरी सिंपल मैन। वो अपनी जिंदगी बहुत सादगी से गुजार रहा है। उसकी फैमिली है,
वो अपनी फैमिली से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपने दोस्त से। अच्छा, दिखाया हमने ये है कि मैं, एजाज, हम दोनों सीनियर्स हैं और दोनों लड़कियां जो थी वो जूनियर्स थी। समहाउ पता नहीं वो कॉलेज में कोई सीन हो गया होगा तो इन लोगों को प्यार हो गया, इन लोगों ने शादियां कर ली। तो वो शुरू से वो दिखाया है कि ये चार दोस्त जो हैं ये बड़े क्लोज रहे और इन चारों की बड़ी बॉन्डिंग है। दो के खालाजाद भाई भी हैं दोनों, बट ये है कि बड़ी बॉन्डिंग दिखाई है चारों की। तो चारों बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, चारों की बहुत बनती है। वो बस एजाज जिंदगी में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में जितनी चादर होती है उससे ज्यादा बाहर पांव फैलाने की, और उसी में वो नुकसान उठाते हैं। सो उसके बाद जो वो करता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो मेरा कैरेक्टर है वो किस तरह से कहाँ तक वो लेकर जाता है स्टोरी को, और जो हसीब का कैरेक्टर है, उसकी जो बीवी है, उसके जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट करता है। सो दिस इज द होल ड्रामा। मतलब एक एक इतना हार्ट टचिंग है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब सीन कर रहे होते हैं, हम वाकई कई दफा ये हुआ है कि हम जेन्युइनली रोए सीन्स में। बिकॉज अभी जैसे मैं कल निदा भाभी के शो पे था, मैं उसमें भी ये बता रहा था जी। कि हमारे ड्रामे में एक सीन है जिसमें एजाज निकलता है तो उस गाड़ी बेच चुका होता है, तो वो एक जगह जाता है तो एक रक्शे वाला खड़ा होता है, टैक्सी वाला खड़ा होता है, तो वो टैक्सी के पास जाता है तो देखता है कि उसी का कोई कुलीग है जो अब कैब चला रहा है, सस्ती सी छोटी वाली, नॉट द उबर और करीम और एनीवन। तो वो उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है सर हालात ऐसे हो गए। और ये हमने शूट किया था कुछ 6 महीने पहले, और ये अभी हम देख रहे थे तो हमारे एक सहाफी भाई थे, उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें वो रक्षा चला रहे, तो मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे हालात जो हैं बड़े रेलेवेंट हैं। और जो बेसिक चीज़ है उस ड्रामे में कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। आपने बाल कैसे कटा लिए, आपने गाड़ी कैसी रखी हुई है, आप चश्मा कैसा लगाते हैं, ये आप किस तरह से बैठे हुए हैं, एक ये जजमेंट आप, होती एक हर चीज में ना उन्होंने बोलना जरूर होता है। सो द द होल आइडिया इट्स अबाउट कि लोग क्या कहेंगे। सो कोई इंसान आपको खाने के लिए नहीं देता, इट्स योर लाइफ, आपकी है। बिल्कुल। जिंदगी है। आप जो है वो उसको अपना क्या कहते हैं, आप उसको गुजारते हैं अपनी मर्जी से। हम जब आप कई दफा हम लोगों को आता है कि तुम सारा दिन शूट पे होते हो, नमाज का पढ़ते होगे। अरे भाई आप सेट पे मौजूद हैं, आपने देखा है किसी को कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा है, ये आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अरे भाई ये बाल कैसे कटा लिए, ये फला कैसे कर लिया, मूछें कैसी रख ली हैं, ये यूं ताव वाली मूछें ना रखें, इसका मतलब ये होता है कि गुरूर है आपको। हर चीज में लोग जो है वो बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा जो है, बहुत सारे अगर दिमाग खोल के लोगों ने ये ड्रामा देखा, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत लोगों को अकल आएगी। बिग मैसेज, डिफरेंट कंटेंट, जो सास बहू वाले ड्रामे चल रहे हैं उनसे बिल्कुल हटके है। बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है, और यहाँ जाके टाइम इंटरव्यू के बाद जब यहाँ पे अभी यूके में ब्रॉडकास्ट होगा कुछ ही देर में रात में, सवाल ये था कि जैसे आपने अभी तीनों ड्रामा में काम किया, इसमें से सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आपको किस में से मिली? सबसे ज्यादा आपको मजा किस ड्रामे में आया? यार मैं, मेरा मसला ये है, मैं ड्रामा करता ही वो हूँ जिसका स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे मजा आ जाए। सो अगर 10 स्क्रिप्ट आते हैं तो उसमें से कोई एक होता है जो मैं चूज कर रहा होता हूँ। तो वो करने की वजह यही होती है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा जी। होता, राइटर्स को या डायरेक्टर्स को या प्रोडक्शन हाउसेस को। उसका मसला ये होता है कि मैं कुछ कैरेक्टर्स कर चुका होता हूँ, या कुछ रेलेवेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं कर रहा होता हूँ, या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो बात मैं करना नहीं चाह रहा, सो वो स्क्रिप्ट्स मैं करता नहीं हूँ। तो जो स्क्रिप्ट, ये तीनों स्क्रिप्ट वो थे जो मैं चाहता था मैं करूं, मुझे तीनों बहुत अच्छे लगे।
सो तीनों बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तीनों बिल्कुल अलग स्टोरीज हैं। सो इस वजह से मैंने ये तीनों प्लेस किए थे। तीनों बहुत पसंद है मुझे एक्चुअली। एक आप गेम खेलते हो तो एक बल्कि जुमला होता है सेट पे, किसी का केक कटा। हाँ। गुस्ताख पे किसका सबसे ज्यादा केक कटा, और नहीं, लोग वो मुकद्दर पे होता था। सिर्फ मुकद्दर पे। हाँ, वो मुकद्दर पे होता था। उसके फिर बारे में बताइएगा कि ये इसका क्या मतलब है और क्या होता था। होता ये था कि वो हमारी जो डायरेक्टर है बड़ी प्यारी है वैसे, शहरजाद मुकद्दर की जो डायरेक्टर है, शी इज़ अ यंग गर्ल, एनर्जेटिक, सुपरबली टैलेंटेड माशाल्लाह। बहुत अच्छा अच्छा काम किया है शहरजाद ने। तो लेकिन सेट पे जब वो काम कर रही होती है, फिर वो आपकी दोस्त नहीं है, फिर वो आपसे उम्र में छोटी नहीं है, फिर वो कुछ नहीं है, फिर वो डायरेक्टर है, और वो भरपूर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना जिनका कमांड होता है सेट के ऊपर के, यू नो, आई एम देयर, सो हेलो, कोई मतलब बकवास नहीं चलेगी। तो मुझे इस वजह से उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। तो वो होता ही ये था कि वो कोई मतलब जिसको लाइनें याद नहीं हो रही हैं, कोई लेट हो गया सेट पे, कोई किसी ने कोई फजूल हरकतें कर रहा है तो उसका केक कटता था। वो हम कहते, वो सुनाती थी फिर, ऐसा खचाक 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 होता था उसका। तो वो हमने उसका नाम रखा था वो केक कटना। तो हुआ है कुछ एक्टर्स के केक कटे, मैं बचा रहा थ्रू आउट बाय द वे। हाँ। अब आपने एक नया शो स्टार्ट किया यूट्यूब पे, काउच विद फैसल। इसमें हाँ। से आपको अभी कौन से फ्यूचर में गेस्ट्स आप बुलाएंगे, ये बता सकते हैं? अच्छा, मैं एक तो उसका नाम चेंज कर रहा हूँ जी। बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि अपना क्या कहते हैं उसका नाम आप चेंज करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नाम चेंज करते हैं, थोड़ा फनी करते हैं उसको। हम्म। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, और अब लाइन अप कर रहा हूँ दूसरे गेस्ट भी। और होपफुली आफ्टर ईद बिल्कुल डिफरेंट सेट, बिल्कुल डिफरेंट सेटअप, विद मोर फन, ज़्यादा मस्तियाँ होंगी, ज़्यादा मजाक होगा। और जैसे शोज में टीवी पे करता था उसका थोड़ा लेवल भी बेहतर कर रहा हूँ। तो ज़रा उस पर काम कर रहा हूँ अभी। होपफुली ईद के बाद आप लोग देख सकेंगे यूट्यूब पे मेरे ईद के फैसल बाद यूट्यूब कुरैशी पे। ऑफिशियल। यस। आपने बहुत सारे मॉर्निंग शोज भी होस्ट किए, बहुत सारे लोग आपके मॉर्निंग शोज के फैन होते थे, खासतौर पर यूके में भी, यूएसए में भी। आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि आप वापस आएंगे, जैसे लोग आपका शो देख के अपना दिन का आगाज करते थे, थोड़ा खुशी महसूस करते थे आपका शो देख के। मैं तो खुद बहुत मिस करता हूँ यार। आई विश कि ना बंद होता। मैं खुद बहुत मिस करता हूँ। बहुत सारी मेमोरीज हैं उसके साथ। नॉर्मली हम लोग ना लोगों से मिल नहीं पाते। हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं। सो वो एक ऐसा शो था जिसपे हम दोस्तों से भी मिल लेते थे। मतलब अगर फाद से मिलने का दिल कर रहा है तो उसको फोन किया कि आ जाए यार शो पे, मस्ती भी करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, लंच भी कर लेंगे, फिर तू चला जाए, तो वो आ गया, या हमायों को बुला लिया, या और इस तरह से जो दोस्त हैं हम आपस में मिल लेते थे। फिर मस्तियां भी अलग हम करते थे। और होस्टिंग वोस्टिंग तो नहीं आती मुझे, हम तो ऐसी मस्ती वाले लोग हैं। तो हम मस्तियां करते थे, और बस वो लोग एंजॉय करते थे, मुझे ये अच्छा लगता है। लोग भी बहुत मिस करते हैं मुझे, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के। पर क्या करें यार, चैनल ने कहा कि नहीं अभी नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते। तो हमारी तरफ से तो नहीं था। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छा शो ऐसा ऑफर हुआ, आई डू इट। मैं दोबारा से लाइन अप करके कुछ करूंगा बिल्कुल, अगर कोई अच्छी चीज लाइन अप होती है। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अपना मॉर्निंग शोज बंद हो जाने चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहे हैं मॉर्निंग शोज, ये मॉर्निंग शोज होते क्यों हैं। तो क्या कह सकते हैं भाई, बंद हो गए, दो तीन ही चल रहे हैं अब। अब मैं गेम शो कर रहा हूँ, कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, अभी मैं आपके भी कमेंट्स में देख रहा था।
कुछ लोग जो हैं वो उनको नहीं पसंद। बात ये, काम चलते रहना चाहिए भाई, काम चलते रहना चाहिए, किसी का भी काम हो उसमें भी कुछ नए लोग हैं, या वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनका काम चल रहा है। आई जी। आई आई नो, मैं इत्तेफाक से अभी फ्राइडे को गया था ARY। सो इसकी प्रमोशन के लिए लोग क्या कहेंगे, तो जो हमारा मेरा जो ऑफिस था ARY में, और जो हमारा पूरा हिस्सा था, मैं वहाँ स्पेशली गया देखने के लिए। मैंने कहा देखूँ अब कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है। पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कोई 2 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ एक रौनक होती थी, एक मेला होता था। ARY का ऑफिस बहुत बड़ा है, सो हमारा सेक्शन बिल्कुल अलग था ARY जिंदगी का। तो बहुत अच्छा लगता था यार। लेकिन मुझे कल परसों मुझे देख के बड़ा दिल दुखा। मैंने कहा यार, मैंने कहा हम कितना फन करते थे यहाँ पे, कितनी रौनक होती थी, चहल पहल होती थी। अब वो पूरा सेक्शन जो है 2 लोग बैठे हुए अपना कुछ कर रहे हैं बैठ के। मैंने कहा, ठीक है यहाँ पे भी काम वाम लोग कर रहे बहुत हैं। शौक होता था आपको, आपके मॉन हाँ, आई गॉट सो जब का मेनी आगाज, मैसेजेस फ्रॉम UK आपका आल्सो। शो देख के आगाज करने का कमेंट्स भी नीचे आ रहे। जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय मुझे बोल रहे भी थे लोग के पूछेगा कि मॉर्निंग शो वापस आएगा, कब आएगा, कभी कोई चांस बन सकता है, प्लान प्लान हो सकता है या नहीं। अगर किसी चैनल ने प्लान किया, या क्या पता यार भाई दोबारा प्लान कर ले, तो इंशाल्लाह। बिल्कुल यार, व्हाई नॉट। आई एम अर्ली राइजर, सो मुझे कोई इशू नहीं है मॉर्निंग शो करने में। मुझे जब पता चला आप रात को 11 बजे इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा 11 बजे, अच्छा मैं तो 11:30 बजे सो जाता हूँ। तो खैर होता है। इंटरव्यू को शॉर्ट रखूंगा कि वो स्लीपिंग टाइम आपका नहीं डिस्टर्ब नहीं, ना कोई हो। नहीं कोई नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। एक अब थोड़ा मौजूद थोड़ा बदली करना चाहता हूँ। अभी एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में टर्किश ड्रामों के बारे में कि एर्टुगल जैसे ड्रामा लोकल इंडस्ट्री को खराब कर रहा है। एक ओपन डिबेट चल रही है, काफी अदाकारों ने बोला है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री खराब हो रही है। उनके नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपकी इस पे क्या राय है कि टर्किश अच्छा, ड्रामे एर्टुगल फॉर एग्जांपल चलने चाहिए, उस पे उनकी वजह से लोकल इंडस्ट्री पे क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मुझे पता नहीं यार, मुझे बाकियों का नहीं पता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। देखें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मैंने जब बशर मोमिन बनाया था, उससे पहले इश्क ममनून चला था, और हमें सबने ये कहा कि यार ये तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम भी साथ मिल गए, हमने कहा अच्छा ठीक है यार, नहीं गलत बात है ये। फिर आई रियलाइज्ड कि चैलेंज आया। तो मैंने जियो में जाके बात की, मैंने कहा भाई ये चैलेंज है। सो इस चैलेंज को आप माने कि उनकी प्रोडक्शन बड़ी है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। वही चीज़ हम कम पैसे खर्च करके भी कर सकते हैं। सो इस चैलेंज को आप माने। मतलब ऑब्वियसली हमारे एक्टर्स उतने पैसे नहीं लेते जितने पैसे वहाँ के एक्टर्स लेते हैं, या हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो मैंने कहा हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हम कुछ बनाते हैं। हम भी थोड़ा थोड़ा ऊपर करें अपना ग्राफ थोड़ा। तो जी। हमने बशर मोमेंट बनाया, और फ्रॉम A to Z हमने उसके ग्राफ को बहुत ऊपर करने की कोशिश की, कपड़ों से लेके, लोकेशन से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, हर चीज़। लोग आज भी बशर मोमेंट याद करते हैं। तो बात ये होती है कि अब बात आई अर्तुगरुल पे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सामने आई। अ, ये ड्रामा आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में एक चैनल पे ऑन एयर हुआ था, ठीक है, किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद जब दोबारा खान साहब ने इसको इंडोर्स किया और ये PTV पे चला, तो पूरा पाकिस्तान दीवाना, एक एक एक्टर का, एक एक कैरेक्टर का। यार ऑब्वियसली आप ड्रामा देखें, आप प्रोडक्शन देखें। मैं एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ ये, कि मैं क्यों नहीं देखूंगा। तो मुझे आप ये बताएं, मुझे अच्छी प्रोडक्शन मिल रही है, मुझे ऊपर से जब डब हो गया तो मुझे समझ में भी आ रहा है। दो कि मैंने पहले देख लिया था नेटफ्लिक्स पे, तो मैं पहले देख चुका था। लेकिन मैंने उसके बावजूद कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई थी, मैंने यूट्यूब पे जाके उन एपिसोड्स को दोबारा देखा है।
बट मैं खत्म कर चुका हूँ पूरा। तो अब जब बाकी आएंगी तो मैं वो देखूंगा कि अच्छा, तो एक वो रिमाइंडर भी है। तो ये बात तो एक एक एज अ व्यूअर ये एक बिल्कुल अलग बात है। जो कुछ लोगों ने बातें की हैं उसमें बात थी लोकल इंडस्ट्री की। अच्छा, दुनिया में क्या होता है, आप जब कुछ चाहते हैं कि आप आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे, ठीक है, आप यूके में रहते हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। यूके में भी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस फिल्म्स की ली गई हैं, जिसमें जेम्स बॉन्ड सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। जी। ठीक है, पहले हॉलीवुड के पास थी, अब यूके ने ले ली। ठीक है ना, पिछले कोई 10-12 साल से यूके के पास है जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइज जो है। सो इस तरह से और बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं जो दूसरे ममालिक लेके उसको रिवैम्प करते हैं। अभी कल वो जो सुशांत सिंह है बेचारे की डेथ हो गई, तो उसकी एक फिल्म आई है दिल बेचारा डिज्नी प्लस पे। वो एक अंग्रेजी फिल्म थी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उसकी फ्रेंचाइज है, उन्होंने वहां से उठाई उसको अपना क्या कहते हैं बना दिया। तो जो कुछ लोगों ने बातें की हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे थे कि आप इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं, इसकी फ्रेंचाइज लेके इसको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। और अर्तुगरुल जो है वो टर्की में वहाँ के जो स्टेट है वहाँ की, ठीक है, उन्होंने उसको पूरा जो है वो सपोर्ट किया। लोकेशंस मिलना आसान नहीं होती भाई, ऐसी कैमरा कहीं रख के थोड़ी शूट कर सकते हैं। पूरा गांव बनाया है, पूरा शहर बनाया है, इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ओरिजिनली जो है वहां पे पूरा गांव बसाया गया है, ओरिजिनल तंदूर बने हुए हैं, खाने बन रहे हैं, दुनिया की हर चीज मौजूद है। तो वो ऐसे नहीं होता, उसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्वियसली आप इंस्पायर हुए किसी से, आपने कहा कि यार मैं अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करता हूँ, सो मैं यहाँ पे ये सारा पैसा खर्च करता हूँ। ठीक है, सो कुछ लोगों ने ये बात की है। बट हाँ, इन अ मीन वाइल पाकिस्तान में एक अच्छी चीज क्या हुई है कि लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। नाउ देर आर पीपल जो कह रहे हैं कि हम इस तरह की प्रोडक्शंस बनाएंगे जिसमें आप आप हीरोज की बात करें, आप अपने इस्लामिक हीरोज की बात करें। बिल्कुल। आप मेरे बचपन में मुझे याद है निशाने हैदर नाम का एक प्ले चलता था। वो क्यों दोबारा नहीं बन रहा है, क्यों आजकल के बच्चों को दोबारा से निशाने हैदर नहीं नया बना के दिखा रहे पीटीवी वाले या कोई और लोग। बनाएं उसको, बिल्कुल दोबारा से रिवैम्प करें, दोबारा से नए एक्टर्स लें, दोबारा से उसको जबरदस्त तरीके से जो है वो सामने लेकर आए। तो ये हम लोगों को खुद करना पड़ेगा भाई। अगर लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो आप देखें होता क्या है, अर्तुगरुल पाकिस्तान को तोहफे में मिला, समझ लें। ठीक है, सो पीटीवी को बहुत फायदा हुआ और होना भी चाहिए था, बिकॉज हमारा मतलब एक अपना वो है, हमारा मतलब स्टेट पाकिस्तान का टेलीविजन। टेलीविजन है, बिल्कुल फ्लैग कैरी करता है। सो ये वाली बात समझने की है कि हाँ हम सब पीटीवी को सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छी बात है। बट वहीं पे लोकल इंडस्ट्री को भी तो सपोर्ट करना है ना। लोकल एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, चले एक्टर्स तो बहुत काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं यार। और इस कंडीशन में जहां आहिस्ता आहिस्ता काम कम होता जा रहा है, लोगों के पैसे कम होते जा रहे हैं, वहां काम की अपॉर्चुनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो ये एक ऐसा मौका था जिसमें शायद बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता है। पर चले कोई नहीं, शायद अकल आ जाए लोगों को। और जैसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ऐसी क्या चीज है जो लोकल इंडस्ट्री को करनी चाहिए या मुल्क को क्या करनी चाहिए, रियासत को? जैसे आपने बोला तुर्की में स्टेट सपोर्ट हासिल थी एर्तुगरुल ड्रामे को, ऐसे पाकिस्तान में क्या होना चाहिए या लोकल इंडस्ट्री में ऐसे क्या रेवोल्यूशन आनी चाहिए कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सके? यार मैंने मैंने टर्की में मैं गया हूँ, मैंने देखा है, मैं मिला हूँ लोगों से। वहाँ के एक्टर्स को जिस तरह से ओन करती है स्टेट वहाँ की, यार वो देखने वाली चीज। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मतलब उनके जब ये प्रोग्राम्स होते हैं ना, अपना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, वो उसमें एक्टर्स को भेजते हैं। वो एक्टर्स को भेजते हैं कि एक्टर्स जाएं, बिकॉज एक सॉफ्ट इमेज की बात हम करते हैं।
सो कोई भी दुनिया का जो एक्टर है वो एक सॉफ्ट इमेज लेके जाता है, ठीक है, नॉट द पॉलिटिशियंस, बिकॉज हम्म। पॉलिटिशियंस समटाइम हार्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। एक्टर्स के लोग ड्रामे देखते हैं, उनसे सेलिब्रिटीज प्यार भी। करते हैं। आई मीन कई दफा ये हुआ है कि मेरे मुंह से बकवास निकल गई है बहुत सारी फॉर इंडिया। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ क्या इंडिया में लोग प्यार नहीं करते मुझसे? मुझे इतने मैसेजेस आते हैं आज भी। टर्की में आई एम वेरी ग्लैड कि टर्की में इतने फैंस हैं, वो मेरी ज़बान नहीं समझते हैं, वो उर्दू सीख रहे हैं, वो मुझे मैसेजेस करते हैं। रशिया में, इराक में, ईरान में, दुनिया भर में लोग मौजूद हैं जो हम लोगों से प्यार करते हैं, हमें अपने मैसेजेस भेजते हैं। सो बात यह है कि एक्टर्स को उनकी जगह मिलनी चाहिए ना। किसी के मरने के बाद ही आपने उनको प्यार देना है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तरीका तो ये है कि आप लोगों की जिंदगी में उन्हें अपने क्या कहते हैं प्यार दें और वो इज्जत दें। घबराहट किसी को नहीं है। अभी किसी ने लिखा इतनी घबराहट, घबराहट नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी है। एक मैसेज आया था, जी। आपने बात नहीं सुनी मेरी। आप, मैं जो बात कर रहा था वो आप वापस देखिएगा शो, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा था। जी। जी, यही बात कर रहे थे कि आपने बिल्कुल सही बात की कि सेलिब्रिटीज को थोड़ा फॉरवर्ड करना चाहिए एम्बेसडर्स के तौर पे, कल्चरल और नेशनल तौर पे, जिसलिए ये नेशनल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड कर सकते हैं, नेशनल बाउंड्रीज से बिल्कुल। बुलंद बुलंद उड़ सकते हैं। पॉलिटिशियंस जो चीज नहीं कर पाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी। और ये भी एक सवाल करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में जो ड्रामे बनते हैं उनमें कितनी फर्क क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक बहुत ही टाइट थीम होता है कि रिश्तों के बारे में बनते हैं, ज्यादातर ज्यादातर रिलेशनशिप्स के बारे में बनते हैं, ज्यादातर खानदानी मामलों में बनते हैं, फैमिली मामलों पे। इस चीज को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आपने कुछ हद तक तो बता दिया है कि जो हिस्टोरिकल ड्रामास बनने चाहिए, लेकिन इसका आगाज कैसे होना चाहिए? नहीं देखिए, अभी तक के अगर मैं लास्ट 10 इयर्स में ड्रामों की बात करता हूँ, उसमें जो हिट ड्रामे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक आप समझ लें कि व्हाट डू यू कॉल, एक भेड़ चाल बन गई है ये बात करना। और देखिए, 24 घंटे हैं यार एक चैनल के पास, वो 24 घंटे उसने भरने हैं। 24 घंटों में वो हर वक्त अच्छे ड्रामे नहीं चला सकता, या हर वक्त वो नोन एक्टर्स के साथ ड्रामे नहीं चला सकता, या हर ड्रामा बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकता। और हर क्वार्टर में हर ड्रामा जो है वो जबरदस्त नहीं हो सकता, ये बात तय है। तो कभी ये होता है कि कुछ ड्रामे होते हैं जो जियो पे हिट हो जाते हैं, कभी एयरवाई पे हिट हो जाते हैं, कभी हम पे हिट हो जाते हैं, कभी कहीं हिट हो जाते हैं। सो ये ड्रामे अलग अलग तरीकों से हिट होते हैं, ठीक है। अलग अलग, जिसको जो पसंद आ जाए। बशर मोमिन वॉज नॉट अबाउट खानदानी सास बहू, या हाँ हम सफ़र was the family drama, but it was a love story on a different note. लोग बेइंतहा पागल हुए उसके पीछे। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान was a different genre, लोगों ने उसको पसंद किया, उसको प्यार किया। मेरा अभी लास्ट ईयर चला था बाबा जानी, दो ऐसा फैमिली ड्रामा मुझे, लेकिन उसके बावजूद बेतहाशा मर्दों ने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बिकॉज हमारे यहाँ कभी दिखाया नहीं कि मर्द किस चीज़ से गुजर रहा है भाई। कभी दिखाते, कभी बोलते ही नहीं है कि एक मर्द किस किस चीज से गुजरता है। उसको बिल्कुल। बीवी की भी सुननी है, बहनों की भी सुननी है, उसको भाभी की भी सुननी है, उसको बेटी की भी सुननी है। देर आर फ्यू ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से गुजरते हैं, जिन्होंने बाबा जानी देखा है, वो अंडरस्टैंड करते हैं एक उस इस तरह के मर्द के पेन को। हैवान मैंने किया जो कि चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर था। रोग हमने किया था जो कि एक अलग ड्रामा था। सो यू नो, प्यारे अफजल वाज द डिफरेंट ड्रामा। बात यह है कि दुनिया में कोई भी फिल्म हो, कोई ड्रामा हो, उसमें लव स्टोरी जरूर होगी। लव स्टोरी तो होना मस्ट है, चाहे बिल्कुल। वो कुछ भी हो, बाप बेटी की प्यार की कहानी चल रही हो, बहन भाई की चल रही हो। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। सो एक लड़का लड़की की मोहब्बत चल रही हो। सो द थिंग इज कि वो कनेक्शन जो है इंसानों का इंसानों से बहुत जरूरी है। वरना बिल्कुल। स्पाइडरमैन सुपरमैन में हीरोइन क्यों है? हम्म। उसमें हीरोइन ना हो। क्यों सुपरमैन की याददाश्त वापस आ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड को देख के? सो नीड टू अंडरस्टैंड
कि आपके रिलेशंस दिखाए जाते हैं कि वो रिलेशन में कैसा है, वो बाहर कैसा है, और वो क्या कर रहा है। सो ये वाली चीजें होती हैं जिनको हम लेके चलते हैं। कहानियां अलग अलग होती हैं, पर ये नहीं हो सकता कि 24 घंटे, 12 घंटे अगर चले, मैं बात करता हूँ 12 घंटे में आप हर चीज जो है वो कोई एक से एक बढ़ के तबाही चीज चल रही हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। हॉलीवुड सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है दुनिया की। हर फिल्म सुपर हिट नहीं होती वहां पे भी, या हर फिल्म कोई, मैं कहता हूँ कि तबाही नहीं मचा देती। होता है एक अरसे बाद एक अच्छी फिल्म आती है जो कि आप पसंद करते हैं, तो ये वाली चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें, देखें, समझें, फिर उसके बाद बात करें। इन्होंने, किसी ने पूछा खुश रहो पाकिस्तान में लड़ाई क्यों होती है, मैं समझा समझा के थक गया हूँ उसमें। मैं तो कल भी बड़ा तप गया था इस बात पे। समझ में नहीं आता कि किसी को क्या समझाए। मैं आखिर में अर्तुगरुल आप पे कर दी है बात भाई। कह रहे हैं अर्तुगरुल पे बात क्लियर कर दे, मैंने कहा कर दी है। जी बिल्कुल जी। बात क्लियर कर दिए। जब किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो रिप्ले करके देख सकते हैं। जी। आखिर में मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूंगा, खासतौर पर जवान लोगों के लिए इन हालात में आपका क्या मैसेज रहेगा? जवान लोगों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, ऑफ यूथ कोर्स के यार। लिए। देखें, एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जहां भी आप हैं, एक तो 100% उसको अपना आप दें। जो आप काम कर रहे हैं 100% दें उस चीज को। जब आप 100% उसको देंगे, तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है, वो आपको रिटर्न बैक करता है। ठीक बिल्कुल। है। मतलब आप जब अपने परवरदिगार को पूरी नेक नियति से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से भी आपको कामयाबियां मिलती हैं, दुनिया की हर खुशी मिलती है। वो आखिरत की तो मिलनी मिलनी है, लेकिन दुनिया में भी आपको खुशियां मिलती हैं। तो जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी आप मौजूद हैं, आप बैंक में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, कहते हैं बस जाके बैठो यार, तबीयत सही हो जाती है। क्यों? ये उस आदमी की लगन होती है, उसकी मोहब्बत होती है अपने काम से। सो इस तरह से एक तो डीमोटिवेट ना हो लोगों की बातों जी से। आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आप मतलब उखाड़ देंगे सारा कुछ, तो भाई घर वाले भी मान जाते हैं। घर वालों को भी मनाएं, दिल से जो है वो पूरी तरह लोगों को समझाएं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, लेट मी डू इट, आई रियली वांट टू डू इट। और यंगस्टर्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा रोल मॉडल बनाएं अपना, चाहे आपकी फैमिली में हो, अगर आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं या आपके चाचू हैं या मामू हैं, या कोई ऐसा आपकी फैमिली में है जो आपको लगता है कि आपका रोल मॉडल है, उसको बस पकड़ लें आप और उससे कहें कि भाई मुझे सीधा कर दें, मुझे ये करना है। तो ऑटोमेटिकली, या बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो कि दुनिया में हैं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, देखिए कि उसने कितनी मेहनत की। उसकी सिर्फ सक्सेस मत देखें, उस सक्सेस तक वो कैसे पहुंचा है, वो पूरी उसकी जर्नी फॉलो करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसानी हो जाती है यंगस्टर्स के लिए टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये ऐसे ही कामयाब नहीं हुआ। देर इज अ, मतलब जो पिकासो की एक बात थी, वो उसने पिक्चर बनाई थी 5 मिनट में, तो उसने पैसे मांगे, तो उसने कहा इतने पैसे का फॉर दिस 5 मिनट, उसने कहा नॉट फॉर दिस 5 मिनट, दोज 50 years। तो यस। ये वो वाली बात है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज आने वाले कल में तो वही लोग हैं। ठीक है। सो उनको बहुत काम करना है, बहुत काम करना होता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर जो है वो 40-45 के बाद जाके बेचारा बनता है। सारी जिंदगी वो बहुत मेहनत करता है, या कोई इंजीनियर है या कोई लॉयर है या जजेस हैं या एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं। सो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रीड अबाउट शोएब अख्तर, जिसने पूरी रात बाहर सो के सुबह जाके जो है वो ट्रायल दिए थे, और बाहर सोया था
कजाफी स्टेडियम के। सो इस तरह से बहुत सारे, वसीम भाई की आप मिसाल देख लें, और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इसकी मिसालें मौजूद हैं यार। तो लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें सुनने को मिली, खासतौर पर जो आखिरी मैसेज था यंगस्टर्स के लिए। थैंक यू, Thank you very much again. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड कीप इट अप। Thank you very much. थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।